Rate of reaction versus rate constant. Speed by which reactants are converting into products is rate of reaction. कितनी जल्दी जो reactants हैं वो products में convert कर रहे हैं वो ही उस reaction की speed है, उसकी rate है, उसकी velocity है. Rate constant क्या है? It is the proportionality constant in rate law expression. ये सिर्फ और सिर्फ एक proportionality constant है जिससे proportionality का sign हट जाए और equal to का sign आ जाए. ठीक है. रेट ऑफ रिएक्शन वैल्यू डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. रेट ऑफ रिएक्शन डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है बिकॉज उस रिएक्शन की कितनी स्पीड है, ये रिएक्टेंट कितने हैं, प्रोडक्ट कितने हैं, इस पर ज़रूर से डिपेंड करता है. अगर बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट है तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, बहुत कम रिएक्टेंट है तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा. तो ये सब कुछ रेट ऑफ रिएक्शन डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन. बट रेट कॉन्स्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज वो एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है ना. जैसे कि अगर हम किन्हीं दो चीज़ों को प्रोपोर्शनल बता रहे हैं और उसको इक्वल करने के लिए के लगा रहे हैं तो वो के उन दोनों चीज़ों पे डिपेंड नहीं करेगा. के विल नॉट डिपेंड ऑन थर्ड थिंग, किसी और चीज़ पे डिपेंड करेगा. वो नेचर पे या फिर टेम्परेचर पे, कैटलिस्ट पे, ऐसी किसी चीज़ पे. वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन पे बिल्कुल भी नहीं डिपेंड करता है. ठीक है. रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस विद टाइम बिकॉज तुम्हें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या है? मोल पर लीटर पर टाइम. ये उसका यूनिट है. ठीक है. किसका यूनिट है? रेट ऑफ रिएक्शन का. ओके. ये उसका यूनिट है मोल पर लीटर पर टाइम एंड इट चेंजेस विथ टाइम. जब टाइम चेंज होता है तो ये भी चेंज होता है. रेट ऑफ रिएक्शन टाइम में ज़रूर बदलती है बिकॉज देखो एक प्रैक्टिकली सोचो, टाइम के साथ साथ जो है रिएक्टेंट ख़त्म हो रहे हैं, प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, तो जो रिएक्शन की रेट है वो स्लो हो जाएगी. ठीक है. तो टाइम के साथ साथ चीज़ें बहुत बदल जाती है. तो टाइम के साथ स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ज़रूर से चेंज होता है. बट रेट कांस्टेंट डज नॉट चेंज विद टाइम बिकॉज रेट कांस्टेंट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स वगैरह पर भी नहीं डिपेंड करता. तो टाइम के साथ अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज हो रही है जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रही है, उससे रेट कांस्टेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज टाइम के साथ ना ही टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ना ही कैटलिस्ट चेंज हो रहा है, ना ही नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स चेंज हो रहे हैं, तो वो भी चेंज नहीं होता है. फिर क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. जो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है? दैट इज मोल पर लीटर पर टाइम. पर जब तुम उसी वक्त तुम अगर रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालते हो मोल पर लीटर पर टाइम से, तो तुम्हें पता है कि वो जो है डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, क्योंकि उसका यूनिट जब हम निकालते हैं तो आता है मोल पर लीटर रेज टू द पावर 1 माइनस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंटू टाइम रेज टू द पावर -1. तो तुम्हें पता है कि वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है. Now order of reaction is an experimental quantity. Order can be plus, minus, zero, fractional, कुछ भी order हो सकता है. ठीक है. It is the sum of powers of concentration term in rate law expression. जो order of reaction है वो power of concentration की जो terms है, sum of power of concentration term in rate law expression. तो पता है कि जो भी power of concentration term होती है rate law expression में, उसका अगर sum करोगे तो तुम्हें ऑर्डर मिलता है. ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है बिकॉज ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे नहीं डिपेंड करती, एक अलग ही एक्सपेरिमेंटल चीज़ है. इट इज़ द डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करते हैं. ठीक है. और ये ही चीज़ है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. Example, the decomposition of dimethyl ether leads to the formation of CH4, H2 and CO and the rate of reaction is given by, देखो R is equal to K into CH3OCH3 raised to the power 3 by 2. Rate can also be expressed in terms of partial pressure of dimethyl ether as R equals K into partial pressure of CH3OCH3 raised to the 3 by 2. If the pressure is measured in bar and time in minutes, then what are the units of rate constant and rate? Now units of R क्या होते हैं? बार पर मिनट. ठीक है. ये तो पता ही है कि यूनिट जो है प्रेशर अपॉन टाइम. ओके. दैट इज कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, दिस इज प्रेशर अपॉन टाइम. तो जो R है रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज बार पर मिनट. ओके. कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम और पार्शियल प्रेशर अपॉन टाइम. Unit of K जो होता है on the other hand that is bar raised to the power 1 minus n which is order of reaction upon time. So from question we can infer order n to be 3 by 2. ये पता चल रहा है क्वेश्चन में दे रखा है ऑर्डर. ठीक है. डाइमिथाइल ईथर का जो कोएफिशिएंट है वही उसका ऑर्डर है.
ये पता चल रहा है क्वेश्चन से, तो बार रेज़ टू पावर 1 माइनस 3/2 पर मिनट, तो बार रेज़ टू पावर -1/2। तो रेट का यूनिट तो बिल्कुल डायरेक्ट था कि बार पर मिनट है, बिकॉज तुम्हें पता है कि रेट इज आइदर पार्शियल प्रेशर अपॉन टाइम और कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। पर जो के का यूनिट था वो रादर थोड़ा सा इनडायरेक्ट था, बिकॉज उसमें तुम्हें पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से के ऊपर वो डिपेंड करता है, तो उसका यूनिट हल्का सा चेंज हुआ है। नाउ सी, Ma plus NB gives products. So A and B concentrations are doubled, then R becomes 8 times. If only the concentration of B is doubled, then R is also doubled. Calculate rate of reaction and rate law equation. पहले तुम वो एक्सप्रेशन लिख लो, क्या होती है, R equals K into A raised to the power X into B raised to the power Y. इस एक्सप्रेशन को लिखने के बाद अगला देखो क्या चलता है, आगे ये आता है। Now 8 is equal to 1 into 2 raised to the power x. देखो ये कैसे आया मैं बताती हूँ तुम्हें। पहले क्या थी, नॉर्मल सी एक इक्वेशन थी। क्या इक्वेशन थी, इक्वेशन वाज ma प्लस mb गिव्स p। तो यहाँ पे हमने यही नॉर्मल सी इक्वेशन लिखी और यहाँ पे आया 8। कैसे आया देखो, यहाँ पे देखो, पहले तुम ये देखो, तुम्हें ये देख के समझ आएगा। 8 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन, ओके ये हमने एक तरीके से रेशियो निकाला है। ओके तो पहले जो था R था रेट ऑफ रिएक्शन, फिर क्या हो गया 8R हो गया। पहले K इंटू ए रेस टू द पावर X इंटू बी रेस टू द पावर Y था, उसके बाद K तो K रहा पर 2A हो गया, ठीक है, डबल हो गई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। और जो B है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है डबल हो गई। क्या लिखा था, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गई। ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन हमने जब डबल की तो रिएक्शन जो हो गया 8 टाइम्स हो गया। तो जब हमने उनका वो निकाला रेशियो, तो इस तरीके से निकाला 8R इज इक्वल टू K 2A रेसर X। तो हमने इधर ए कैंसिल कर दिया, बी कैंसिल कर दिया, के कैंसिल कर दिया, आर कैंसिल कर दिया, तो फाइनली ये आया 8 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 रेस टू द पावर X इंटू 2 रेस टू द पावर Y। जैसे लिख लिया 2 क्यूब, 8 को लिख सकते हो 2 क्यूब इज इक्वल टू 2 रेस टू द पावर x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल गया। अब 2 इज इक्वल टू, अगर हमने उसको क्या किया कि सिर्फ b को डबल किया तो रिएक्शन क्या हो गया, डबल हुआ। तो सेम चीज़ अगर तुम करोगे तो तुम्हें मिलेगा 2 इज इक्वल टू 1 क्योंकि के कैंसिल हो जाते हैं, इंटू 1 क्योंकि ए कैंसिल हो जाते हैं, इंटू 2 बचता है क्योंकि ऊपर 2b था और नीचे सिर्फ b था, तो ये आ जाता है। तो 2 इज इक्वल टू 2 रेस टू द पावर y, करेक्ट। तो हैंस y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू आ गई। तो तुम्हें यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है, यहाँ पे तुमने 1 डाल दी तो x की वैल्यू 2 निकल के आ गई। हैंस रेट लॉ इज इक्वल टू r इज इक्वल टू k इंटू ए रेस टू द पावर 2 इंटू बी रेस टू द पावर 1। तो इसके क्वेश्चंस इतने सिंपल हैं, इतने लॉजिकल हैं और बेसिक हैं कि तुम किसी भी तरीके से कर सकते हो ना। थोड़े से टफ क्वेश्चन पे आता है, जो कि इस पूरे टॉपिक से जो टफ क्वेश्चन दिया जाता है वो ये है। इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दे रखा है 0.012 मोलर, बी का फाइनल दे रखा है 0.035 मोलर, इनिशियल रेट 0.1 मीटर पर सेकेंड। ए का अगेन दे रखा है ए नॉट बी नॉट, ऐसे दे रखा है, बता नहीं रखा कि ए नॉट क्या है बी नॉट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इनिशियल, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। अब रिएक्शन का रेट क्या है, आर इज इक्वल टू के इंटू ए रेस टू द पावर एक्स इंटू बी रेस टू द पावर वाई। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन 0.1, ठीक है, इनिशियल रेट 0.1 इज इक्वल टू के इंटू 0.012 रेस टू द पावर एक्स इंटू 0.035 रेस टू द वाई। यू अग्री विथ मी? अग्री? वही दे रखा है डेटा में, वही हमने लिख रखा है इधर। सेकेंड ऑब्जर्वेशन से क्या पता चल रहा है, 0.012 मोलर, 0.070 मोलर, इनिशियल रेट 0.8। तो 0.8 इज इक्वल टू के इंटू 0.012 एक्स इंटू 0.070 रेस टू द वाई। इसी तरीके से हर इक्वेशन के लिए लिख लिया। अब 1 को अगर 2 से डिवाइड किया तो 0.1 अपॉन 0.8 इज एक्चुअली इक्वल टू के। यहाँ पे तुम्हें पता है कि एक टर्म सेम है और यहाँ पे दिस इज 1 एंड दिस इज 2। सो इफ वी डिवाइड वी गेट लाइक दिस। तो यहाँ पे 0.1 अपॉन 0.8 will become 1.8 and here k will get cancelled, 0.012 x will get cancelled। then ये जो है ये 1 है, ये 2 है ना। तो यहाँ पे तुम्हें पता चल जाएगा 1/8 इज इक्वल टू 1/2 रेस टू द पावर y। तो 1/2 रेस टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1/2 रेस टू द पावर y इज इक्वल टू 3। ऑर्डर निकल गया। नाउ टू फाइंड आउट x वी हैव टू सिलेक्ट 2 इक्वेशंस वेयर y गेट्स कैंसल्ड आउट एंड ओनली x रिमेन्स। यहाँ पे जो है x कैंसिल आउट हो गया। अब हमें 2 इक्वेशन लेंगे जहाँ पे y कैंसिल आउट हो जाता है और x बचता है। तो 1 और 3 को यहाँ पे अगर तुम देखो ध्यान से तो ओवर हियर
if you take 1 and 3, if you take equation 1 and equation 3, तुम्हें बस देखना है कि एक टर्म कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 और 3 में जो है x बचेगा पर y जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को ले लो। जब इन दोनों इक्वेशंस को हम लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, हम के अगेन x को बचा लेते हैं, y कैंसिल आउट हो जाता है, तो तुम्हें मिलता है 1 इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू x। So 1/2 raised to the power 0 is equal to 1/2 raised to x is equal to 0. Order of reaction is 0 plus 3 equals 3. As simple as that. Okay? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इंटरमीडिएट। ना इंटरमीडिएट वो स्पीशीज जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में नज़र ना आए बट मैकेनिज्म स्टेप में नज़र आए। अगर तुम रिएक्शन देखो तो नज़र नहीं आएगी, पर अगर तुम उसका पूरा मैकेनिज्म देखो तो उसमें नज़र आएगी। वो स्पीशीज जो बीच में बने एंड बीच में ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, जैसे 2NO2Cl gives 2NO2 plus Cl2, ये जो है ये टाइप 1 रिएक्शन है। ठीक है, ये थोड़ा तुम्हें पढ़ना है कि टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है। तो यहाँ पे NO2Cl दिख रहा है क्या, समझ नहीं आता मुझे। हाँ, यहाँ देखो NO2Cl जो है gives NO2 plus Cl, ये जो है ये स्लो स्टेप है। ओके, एंड 2NO2Cl plus Cl gives NO2 plus Cl2, दिस इज द fast step. Okay, NO2Cl gives NO2 plus Cl, this is the slow step of the reaction, ये बहुत slowly होता है। और फिर NO2Cl plus Cl gives NO2 plus Cl2। अब यहाँ पे तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो Cl है वो बीच में बना और बीच में ही ख़त्म हो गया, एंड में तुम्हें कहीं पे भी Cl नहीं दिखा। So it is always the slow step that decides the rate of reaction because the speed of fast step is almost negligible in comparison to slow step, hence we ignore it. हमेशा स्लो स्टेप क्यों डिसाइड करती है रेट ऑफ रिएक्शन, बिकॉज जो फास्ट स्टेप है वो तो जल्दी से खत्म हो जाता है। ठीक है, द टाइम टेकन फॉर फास्ट स्टेप टू फिनिश इज नेग्लिजिबल। ठीक है, जो स्लो स्टेप है इट इज ऑलवेज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों, बिकॉज हमेशा जैसे रिले रेस में भी जो स्लो बंदा होता है ना, सबसे स्लो टीम का, वो डिसाइड करता है कि टीम जीतेगी कि हारेगी, क्योंकि जो फास्ट वाले लोग हैं वो तो जल्दी जल्दी अपना ख़त्म कर लेते हैं, पर जो स्लो वाला है वो कितनी स्पीड से ख़त्म कर रहा है, इसी पे टीम की जीत हार डिपेंड करती है। अगर वो बंदा बहुत स्लो हो गया तो टीम हार जाती है, क्योंकि फास्ट वाले तो सारे फास्ट फास्ट कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। ओके, थोड़ा पढ़ के बताती हूँ।